गुड इवनिंग। आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब है कि आपको ये जो दिए गए फ्रैक्शन है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लाइन डालते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन ड्रॉ, ये जो एरो मार्क दिखा रहा है ये बता रहा है कि भाई ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये आपका जीरो होता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड जो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड आपका निगेटिव होता है। अब यहाँ पे जितने भी प्रकार के हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं 1/3, 1/4, 5/7 टोटल का टोटल पॉजिटिव है। इसका मतलब हमको जीरो से राइट की ओर ही चलना है। अब समझना है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। 1/3 मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका 1 है। अब देखिए फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये आपका 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 3 जब दिया हुआ है तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/3, है ना। क्यों? क्योंकि 3 और 3 कट के क्या आता है? 1 ही तो आता है। इसलिए 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये पार्ट 3/3 है तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है ये पार्ट 1/3, ये पार्ट हो सकता है मेरा 2/3 और यहाँ पे हो सकता है 3/3। अब ये बात ध्यान देना है कि ये जो बिल्कुल जो डिस्टेंस जो होनी चाहिए ना ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब समझिए आपको क्या कहा जा रहा है? 1/3। तो देखो दोस्तों, हमने ऑलरेडी जो है 1/3 को रिप्रेजेंट कर दिया है। आप ए से डिनोट कर सकते हो कि ए जो आपका पॉइंट है वो आपका 1/3 है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से अब सेकेंड की बात करता हूँ। सेकेंड ये क्या है, क्या करेंगे पुनः एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जीरो के राइट ही होगा, तो हमको ओनली पॉजिटिव ही चलना है। चलिए पुनः ये जीरो है तो पॉजिटिव में कितना बोल रहा है? 1/4। क्या बोल रहा है? 1/4। तो 1/4 का मतलब है कि ये 1 से छोटा है। 1/4 का मतलब 1 से छोटा है। चलिए इसको हम रिप्रेजेंट किए 1। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 4 है। 4 को जो है 1/4 है ना, ये 4 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4/4। जस्ट लाइक जैसे 3/3 किए थे 1 आया था ना, इसी प्रकार 4/4 कर दिए तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ भी तो 4 कैंसिल हो रहा है ना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब 4/4 है, इसका मतलब इसको पूरे 4 भाग में बांटने हैं। चलिए बांटता हूँ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये चौथा भाग। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये जो पार्ट हो गया ये कंप्लीट क्या हो गया? 4/4 मतलब 1। हमको बोलता है क्या करने के लिए? 1/4। इसका मतलब ये जो पार्ट है आप इसको भी डालिए। आप ABCD कुछ भी डाल सकते हैं और आपका बहुत ईजी वे से जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक और मैं बता दूं, बाकी आपको खुद होमवर्क करना है, ठीक है। चलिए ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में हमको दिखाना है 5/7। कितना दिखाना है? 5/7। तो ये आपका है 0, ये आपका कितना है? ये आपका कितना है? 0। तो 0 की बात करें और यहाँ पे बोल रहा हूँ 5/7। अब ध्यान दीजिएगा, 5/7 हमको दिखाना है 5/7। अगर इसको हम 1 माने तो 7/7 को तो 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जितना भी प्रकार का आपका दिया हो ना टोटल 1 से छोटा है। टोटल क्या है? 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा जब भी जाएगा तो 1 से इधर ही जाएगा। तो ये 7/7 जस्ट लाइक 7/7 कैंसिल होगा 1, कोई इफेक्ट पड़ने वाला। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस लाइन को जो है यहाँ से यहाँ जो पॉइंट हैं इसको पूरे 7 भाग में बांटने हैं। तो चलिए बांट लेता हूँ। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग और 1 भाग, यहाँ से यहाँ 7 भाग, है ना। ये बराबर होना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये जो 1 है ना इसको तो 7/7 लिख सकते हैं। तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना था? 5/7। ये नंबर आपका हो गया P को मान लीजिए P = 5/7। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको नंबर लाइन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो में, हमारे चैनल्स में इसी प्रकार बने रहें। हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।